रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा, हम अपना ब्रेक से पहले हम बात करते हैं डेटा के फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है ना। व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ डेटा? फॉर्मेट क्या है जी? वो चीज़, वो तरीक़ाकार, वो पैटर्न, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसको हमने यूटिलाइज करके डेटा को प्रेजेंट करना है। जस्ट ओनली इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एनालाइजिंग, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ अवर प्रेजेंटिंग। जिस तरह हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी यही फर्क होता है। जब हम बाद में उसको स्टडी करेंगे, डिस्क्रिप्टिव होती है जस्ट ओनली व्हेन वी डिस्क्राइब अवर डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, और एनालाइज अवर डेटा इन द फॉर्म ऑफ मीन मीडियन मॉड। जिस तरह ये बीएस में प्रोजेक्ट करते हैं बच्चे, ठीक है ना। सिर्फ उन्होंने डेटा को प्रेजेंट करना होता है, बाकी उनका काम कुछ नहीं होता। लेकिन इन्फ्रेंशियल में हमने क्या करना होता है, उसके ऊपर इन्फ्रेंस देना होता है। अपने तौर से कोई प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग करनी होती है, अपने तौर पर हमने डेटा के बारे में ये बताना होता है। जिस तरह लेट सपोज कर लेते हैं, फर्ज किया जी मैं कहूँ जी कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, ठीक है जी। मैं सिर्फ उसको प्रेजेंट कर दूँ, मैं क्या करूँ जी, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, कुछ काम, ये मेरी होगी डिस्क्रिप्टिव सिर्फ। लेकिन मैं उसके ऊपर अगर टेबलेट ले लूँ तो मैं क्या कहूँगा, ये मेरे पास क्या है, कोई टूल मैंने लगा दिया। कौन सा टूल लगाया? मीन मीडियन मॉड वाला, आसान। उसके बाद में फिर ठीक नहीं हो रहा, मैं इंजेक्शन मुझे लगेगा। इंजेक्शन लगने का क्या होगा कि मैंने पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक में से कोई एक टूल चूज किए। वहां से भी ठीक ना हो तो फिर चीड़ फाड़ जब होती है तो उसके बाद वो आखिरी स्टेज होता है, ठीक है ना। तो फिर आखिरी स्टेज पर भी हमने वही नॉन पैरामीट्रिक टूल हमने यूज करने होते हैं। तो ये हमने पहले, अभी क्लास में आने से पहले ये हमने बात की थी कि हाउ वी रिप्रेजेंट अवर डेटा इन ग्राफिकल फॉर्म और ऑन ग्राफ पेपर और ऑन एक्सेल शीट। बिल्कुल जिस तरह स्केल बनाने, जिस तरह हम पहले यूज करते थे, हम अपने दौर में क्या चीज यूज करते थे? ग्राफ पेपर। आज के दौर में जब लेटेस्ट एडवांसमेंट आई है तो एडवांसमेंट में हम क्या चीज यूज करते हैं? हम ये बात करते हैं कि हम एक्सेल शीट, इट इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ग्राफ पेपर। बस सिर्फ ग्राफ पेपर की एडवांस्ड फॉर्म है। उसमें हमें जो हम वैल्यूज को हम लिखते हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम एक्सेस के अगेंस्ट लिखते हैं, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल उसको हम क्या लिखते हैं? वाई एक्सेस के अगेंस्ट। और वो किस तरह बनी होती है? ये आ गई हमारे पास, ये शीट होती है। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इधर आता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो किधर आता है? वर्टिकल लाइन। ठीक है। क्योंकि अगर डेटा ही हमने गलत इंटरप्रेट कर दिया तो फिर टेस्ट हम जो भी लगाएंगे वो टेस्ट हमारा बेहतर नहीं हो सकेगा। इसलिए जब भी आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर डायग्नोजिंग समथिंग न्यू, आप ये करने के लिए कि मुझे कौन सी बीमारी है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर ये कहता है, गुरु नानक का ही वास्ता है, आपको चुप होकर बैठते हैं, ठीक है जी। खामोशी होती है ना बेटा, खामोश होकर बैठते हैं, मैं इधर से उधर निकल जाऊंगा फिर मसला बन जाएगा। आप इधर ताशा बहुत लेट हो गई हैं, ठीक है बैठे। अच्छा जी, फिर हमने क्या बात की जी? मैं क्या बात कर रहा था? मैं ये बात कर रहा था कि फिर हमने ये देखना होता है कि हम इस वैल्यूज को कैसे प्रेजेंट करेंगे, उनके ऊपर कौन सा टूल लगाएंगे, जिस टूल के ऊपर हमारा डेटा किस फॉर्म में जाएगा? इन्फ्रेंस के फॉर्म में, जिसकी बेस पर हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे। वरना हम कंक्लूजन कभी ड्रा नहीं कर सकते। ये जो कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं किसकी बेस के ऊपर? डिस्क्रिप्टिव की बेस के ऊपर। ये कंक्लूजन नहीं होती, दिस इज जस्ट मम्मी डैडी प्रोसेस। इसमें हमने सिर्फ ये कर देना होता है कि हमने अपनी पसंद से कोई भी चीज लगा दी है और बात खत्म कर दी है। क्योंकि कभी भी मीन मीडियन मॉड के ऊपर डेटा, उसके ऊपर एनालिसिस कभी हो ही नहीं सकता। सही है जी। अच्छा, अब जो उसी डेटा फॉर्मेट के ऊपर हम बात करते हैं, हमारे पास 3 फॉर्म होती हैं डेटा फॉर्मेट्स की। तो डेटा जिसमें हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं जी। हाँ, वो बात तो ठीक थी ना, वो तो डेटा की प्रेजेंट, अब फॉर्मेट की बात अलग है ना। वो तो प्रेजेंटेशन की बात थी जो मैंने पहले बात की। या तो होगी हमारे पास न्यूमेरिक, या होगी हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक, और या हमारे पास होगी अल्फाबेटिकल। अब उसको हम किस फॉर्मेट में कैसे यूज करेंगे? एक होगा फाइल बेस्ड, एक होगा डायरेक्टरी बेस्ड, और एक होगा डेटा बेस्ड। जिसने लेट आना ना, उसने लेट आना ही है, ठीक है। उसको हम पकड़ कर भी रखें फिर भी उसने टाइम पर नहीं आना। बैठ
इनको फाइल बेस्ड, डायरेक्टरी बेस्ड और डेटा बेस्ड। अब फाइल बेस्ड क्या होती है? जो सबसे हमारे पास के कह सकते हैं सिंपलेस्ट वे है, जो हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट वे है, जो हमारे पास सबसे इजीएस्ट वे है, वो हमारे पास क्या फाइल बेस्ड। फाइल क्या होती है? सिंगल फाइल में हम कहते हैं जी कि आप मुझे फाइल सेंड कर दें। मैं ये करता हूं जी कि मैं यहां हम ये यूज करते हैं कि अब फॉर्मेट में क्या होता है, जब मैं वर्ड की फाइल यूज करूंगा तो उसके आगे लिखा होगा .doc। इट्स मीन मुझे पहले ही पता चल गया कि ये क्या है, डॉक्यूमेंट है। किसका डॉक्यूमेंट है? MS वर्ड का। फिर जब मैं करूंगा PPT तो मुझे पहले पता चल गया ये पावर पॉइंट है। जब मैं ये करूंगा PDF तो मुझे पता चल जाएगा ये क्या है, हमारे पास पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जब मैं SAV फाइल करूंगा SAV तो मुझे पता चलेगा ये मेरे पास किसकी फाइल है, SPSS की। जब एक्सेल आएगा तो मुझे पता चलेगा ये किसकी फाइल है, एक्सेल की। ठीक है जी, ये हमारे पास सिर्फ हमें बताता है ये फॉर्मेट हमारे पास, कि फॉर्मेट हमारे पास कौन सा यूज हुआ है, फाइल किस फॉर्मेट में। जिस तरह फर्ज कि हम अपने साथ ये दुमछड़ा लगा देते हैं, कोई लिखता है सैयद, कोई लिखता है मलक, कोई लिखता है चौधरी। इट्स मीन कि वो सिर्फ हमें बता रहा होता है कि मैं किस कबीले से बिलोंग कर रहा हूं। ठीक है, और उस कबीले की पहचान आपके पास हो जाती है। इस तरह इसकी भी पहचान हो रही है हमारे पास इन चीजों से। फिर डायरेक्टरी बेस्ड है। डायरेक्टरी आप बनाते हैं, हम कहते हैं डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी क्या होगी? कोई किसी के जहन में डायरेक्टरी क्या होगी? हम कहते हैं ना बेटा, आसान सी बात है, सबसे आसान। जब ये मोबाइल हमारे पास नहीं होते थे, क्या होता? टेलीफोन होता था। हम कहते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी। वो क्या होती है टेलीफोन डायरेक्टरी? बिल्कुल, जिसमें अल्फाबेटिकली बहुत सारी फाइल्स होंगी, लेकिन उनको हम काउंट कर सकेंगे। फर्क सिर्फ ये यहां इन दोनों में थोड़ा सा फर्क आपको होगा। डायरेक्टरी बेस्ड जो फाइल होती हैं वो हमारे पास काउंटेबल होती हैं। हम कहते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी है। ये जिस तरह लाइका ने अभी बात की, टेलीफोन डायरेक्टरी क्या, A के साथ होगा, B के साथ, C के साथ और आखिर पर Z के साथ हो जाएगा, जिसको जी कहें या जो मर्जी बात कहें। ठीक है जी, ये हमारे पास बात, ये डायरेक्टरी होगी। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कनेक्शन होती वो भी फाइल ही है। जहां काउंटेबल होंगी वो डायरेक्टरी होगा, और जहां काउंटेबल नहीं होंगी वो क्या होगी, डेटाबेस। हम कहते हैं ना नादरा, नादरा बच्ची किसी का नाम नहीं, ये नादरा। अब क्या कहते हैं, नेशनल क्या अकाउंटेबिलिटी डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये डेटाबेस है। मतलब जिसमें पूरे, आप देखें, अच्छा यहां से भी डेटाबेस, यहां से भी चीज जाहिर होती है। किसी का नंबर, मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर किसी के पास है जी? किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर बोले मुझे अपना, कोई बोले 374059627166 -2। अच्छा जी, कोई और बोल दे जी, कोई भी, एनी वन। अगर चलो क्या बोले, 38403, आगे छोड़ें, यहां आगे क्या है, आखिर पर 4 आता है। ठीक है ना, और किसी का एंड का नंबर क्या आता है? 0। किसका आता है? आप 6, इसका 6 आ गया जी। आप 0 2 1, किसका है ये? 1 किसका है? 1 किसका है? इससे 1 आपका 1 है, 1 तो हो ही नहीं सकता। देखिए, इसलिए डेटाबेस की बात समझा, मजाक नहीं करनी ना, असल बात करनी है। मजाक किस बात की करनी है? मिसाल नहीं देनी ना, मैंने इसीलिए कहा शनाख्ती कार्ड निकालें अपना। मैं आपको डेटाबेस समझा रहा था, आपने मिसाल दे दी। 4 है, ठीक है जी। अच्छा, अब डेटाबेस में, अब डेटाबेस हमें लोकेट करवा रहा है फाइल, खुद ब खुद लोकेट हो रहा है। कैसे लोकेट हो रहा है? जिसका भी एंड नंबर इवन होगा, 02468, वो फीमेल होगी। ठीक है जी। जिसका भी होगा 1, अब ये कहती है 1 है, जिसका भी होगा 1 3 5 7 और 9 वो मेल होगा। जिस तरह मेरा आखिर पर 5 है, अब मेरा आखिर पर 2 हो जाए मैं कहूं, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है ना बेटा। ठीक है जी, दिस इज द, ये हमारे पास क्या डेटाबेस। और ये मैं बता रहा हम किस डिस्ट्रिक्ट के हैं। ठीक है जी, ये पिंडी की है, इसलिए पिंडी है इसका। आप पिंडी की नहीं है, आप किधर की? हाँ, बस जहाँ की भी है ना, सो वो अब इतना मुझे क्या पता है कि मैं सारे मैंने जिले पकड़े हुए हैं साथ। सिर्फ मेरा क्या, आगे तहसील है, और फिर आगे आपका डिवीजन है, और फिर आपका सूबा है, प्रोविंस कौन सा। ठीक है जी, यहाँ आप जाते हैं, और फिर ये आपका फैमिली नंबर है।
कोई और आ गई, थोड़ा सा और हंसे सारे मिलकर एक दफा ना, ताकि थोड़ी सी बेटा खुदा का खौफ किया करें, टाइम पर आया करें। टाइम कब आप सीखेंगे वैसे टाइम मैनेजमेंट? चलो टाइम पर आया करें। किसी क्लास दी मैडम इशरत की? अच्छा ठीक है, अच्छी बात। दूसरी कब छोड़िए क्लास उन्होंने, ये बताओ आप? अभी 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 बबल भी ना चबाएं, ठीक है ना? अब ले, वैसे मैं कह रहा हूँ चलो बेटा प्लीज, ठीक है ना? यहाँ 4 5 2 3 बच्चियां ऐसी हैं जो आपकी टीचर हैं, ठीक है ना? तो खुदा का खौफ करें थोड़ा उस हवाले से। मेरी कोई इज्जत अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक बात थी ना, अब ये बात है जी। चलो एक बात, ये जनाब चलो किसी का फ़र्ज़ किया जी, ये इसका पाँव है, इसके पाँव के ऊपर मैं पाँव रखता हूँ अपना, ठीक है जी। तो टॉल्स्टॉय एक सबसे बड़ा मुफक्कर है, सबसे बड़ा आथर है आज के दौर का, टॉल्स्टॉय, ठीक है ना? उसने किसी के पाँव पर पाँव रख दिया अपना, ठीक है? उस बंदे ने जितनी जुगालियाँ आती थी, अलिफ से लेकर ये तक सारी जुगालियाँ दी, ठीक है ना? उसने जब गालियों से खत्म हो गई, उसने अपना हैट उतारा, उसके आगे छोड़ा, उसने कहा जी सॉरी आई एम टॉल्स्टॉय, मैं टॉल्स्टॉय हूँ। उसने कहा आप मुझे पहले बताओ। उसने कहा पहले तुम अपना तारफ करवा रहे थे, तो मैं तारफ कैसे करवाता हूँ अपना? तो अपना तारफ होता है ये ही जो होता है ना, दिस इज योर तारफ, ठीक है जी, मेहरबानी कर दिया करें। अच्छा जी, ये डेटाबेस है, समझ आ गई बात क्या? डेटाबेस की। अब ये डेटाबेस कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन क्या होता है? लिंक ये होता है जिस तरह फर्ज किया हम कहते हैं दिस इज आवर चेन। अब ये चेन है हमारी, इस चेन का अगर एक कड़ी हम निकाल दें, चेन सारी टूट जाएगी। तो लिंक ये है, कनेक्शन ये लिंक है हमारा, ये वाला। ये डेटाबेस में सारा लिंक लगा हुआ है। इसलिए कहते हैं कोई अगर एक खुदकाश बमबार होता है ना, वो कहते हैं ये पहचान लिया गया। वो पहचान कैसे होती है? इसी से पहचान होती है, फैमिली ट्री से। ये फैमिली ट्री है, दिस इज योर फैमिली ट्री। समझ आई बात की? एंड दिस इज योर डेटाबेस। एनी क्वेश्चन यहां तक अगर किसी का कोई अगर हो तो मुझे पूछ लें। नहीं, अब इसी की हम बात करेंगे, डेटा टाइप फॉर्मेटिंग, अ गाइड टू कन्वर्जेंस। हम कन्वर्ट कैसे करते हैं डेटा को, एक वे से दूसरे वे में हम डेटा को कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले बात करूंगा। फिर यहां ये बात फिर आप लोगों ने पढ़नी है, समझनी है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं। पूरी मेरी जो होगा अपना लेक्चर, उसमें बात बातें मैं पढ़ाऊंगा, वो आप पढ़ें या ना पढ़ें कोई बात नहीं है, लेकिन जो बातें मैं सिखाऊंगा अगर वो आपने सीख ली, इट्स मीन आई एम योर टीचर। और ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप मेरी इज्जत करें, ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है? इसलिए उसके बाद फिर ही को बंद कर देना, ठीक है जी। जिस तरह फर्ज किया, अब ये बच्चियों ने सामने कहा, अब ये मेरी स्टूडेंट्स हैं सारे, ये एमफिल की बच्चियां, पीएचडी वाले भी, उन्होंने कहा जी कि वो हंस रही थी, उन्होंने कहा जी कि आपने क्या पढ़ाया इनको, आपने पढ़ाया है। अब इसका मतलब क्या, शर्मिंदगी नहीं होती है ना? तो ये वे होता है बेटा, किसी को शर्मिंदा, कोई टीचर अगर आपके सामने शर्मिंदा हो गया, इट्स मीन कि आपका कुछ भी नहीं रहता, फिर आप खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए कभी भी जिंदगी में ये असूल सुन लें, कभी किसी टीचर के साथ उसकी, आप देखें, अच्छा अगर आपको कभी थोड़ी सी में, फिर मुझे बाद लोग ये भी कहते हैं कि ये इस्लामियात का टच 4 सब्जेक्ट में देता है, ठीक है ना? क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमाना जो पढ़ाए उसको इस्लामिक टच दें, तो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। अब ये सारी बातें साथ रिकॉर्ड भी हो रही हैं, ठीक है ना? ये वहाँ कहीं कहीं भी पहुँच जाएंगी। अच्छा, अब मैं आपको बेटा क्या कहना चाहता, बात जो बात करने की बात थी, कि सबसे बड़ी जो बात होती है ना, वो होती है आपकी रिस्पेक्ट। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट आपको डबल होकर वापस आएगी, नहीं देंगे वो गुजर जाएगा, फर्क आपके ऊपर आएगा, ठीक है जी। अब मैं वैसे यहाँ जो क्लास है बेटा, ये बैठी हुई है आप किश्वर साहिबा, ठीक है ना? ये जो जब आप लोग बीएस कर लोगे ना, एमफिल भी कर लोगे, फिर फिरोगे, मैं एफपीएससी करूं, मैं सीएसएस करूं, ये एफपीएससी कर के प्रिंसिपल लगी हुई है, और ये साथ स्कूल है, कोई दूर का भी नहीं है अपना, किधर जी एफजी का ये साथ जो स्कूल है। तो इसलिए ये जो है अपना, ये मैडम यहाँ पढ़ाती हैं, आपके सामने तीन कोर्स हैं इनके पास, मैडम है ना अभी बैठी हुई थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ बेटा थोड़ा सा दूसरे का ख्याल रखा करें, नहीं आना अल्लाह बिस्मिल्लाह, आगे अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। अच्छा जी, कहाँ पहुंचे थे? अच्छा, अभी हम बात करते हैं जी कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब ये सारे आपको आता होगा बेटा, आप मैथ किसका थोड़ा बेहतर है? मैथ किसका बेहतर है थोड़ा सा? हाँ ना मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये जो मैथ अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 6ठी का मैथ है, चलो या 7वीं का होगा। क्या आपको आता है? जिस चीज को आता है उससे मैं फिर बात करूंगा। किस किस को आता है? आपको आता है? अच्छा जी, यहाँ हम बात करें नंबर सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है जी, कन्वर्जन ऑफ डेटा। इसमें
कन्वर्जन ऑफ डेटा, ठीक है ना, नंबर सिस्टम जी। अच्छा ये मुझे बता दें हमारे यहाँ जो आजकल हैं कितने नंबर सिस्टम हमारे पास चल रहे हैं अभी तक, जो अभी आजकल हम गिनती में चला रहे हैं, गिनती में नंबर्स में, या न्यूमेरिक डेटा की बात करूं, अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल, मैं बात करूं नंबर सिस्टम। या पहला हो गया बाइनरी सिस्टम, फिर होता है पेंटा, फिर है ऑक्टा, और फिर है डेसिमल। ये चार अभी हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं, जो आज भी यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। इनमें 3 आपने छठी क्लास में पढ़े हुए, या मेरा 7वीं या 8वीं, इससे ऊपर की बात नहीं है, ठीक है, छठी में या 7वीं या 8वीं में, ठीक है। ये बाइनरी, पेंटा और डेसिमल, मैं इन 2 को भी छोड़ देता हूँ। हमारा डिस्कशन अभी सिर्फ इन 2 की बारे में होगा, कन्वर्जन ऑफ डेटा, ठीक है। वो बाइनरी फाइल लिखी हुई है इसलिए मैं उसके ऊपर गया था। अब देखिए बाइनरी फाइल, ये जो पहले सेशन में मौजूद थे, हमने क्या बात की थी, हमारा मैसेज इफेक्टिव कब हो सकता है, हमारा मैसेज इफेक्टिव तब हो सकता है जब हमारे पास सेंडर भी हो, जब हमारे पास मैसेज भी हो, जब हमारे पास मीडियम भी हो, जब हमारे पास कोडिंग भी हो, जब डी कोडिंग भी हो, और जो रिसीवर भी हो, और फिर सारे का फीडबैक भी हो। देन वी से दैट आवर मैसेज इज इफेक्टिव, आवर मैसेज प्रोड्यूस सम रिजल्ट्स। देखें बेटा, ये अगर फर्ज के दोबारा आए ना ये स्टूडेंट्स, खासकर पीएचडी के बच्चे, तो ये बड़ी फख्र की बात होती है कि अगर, वरना जिन लोगों ने इतना सारा अपने ज़िंदगी के ऊपर लगाया होता है तो कोई मसला तो होता है। ये बच्चियाँ, ये आयशा और ये मायरा, इन्होंने समर कोर्स में भी इनको थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में करवाया हुआ था बात, लेकिन अगर दोबारा कोई बंदा आता है तो कम से कम उसको कुछ, इसलिए आप भी थोड़ा बहुत देखा करें बेटा, जो भी है ना, ये कोशिश करते मैंने सीख राज किया गई, ये ना हो कि मैंने बुद्ध आया है, बुद्ध ने यूनिवर्सिटी का गेट खोला है, बुद्ध यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर आया है, यहाँ लैपटॉप पर बुद्ध खड़ा हो गया, बुद्ध पढ़ाने लग गया, बुद्ध ने लैपटॉप बंद किया, बुद्ध भी चला गया और बुद्धियाँ भी चली गई, ठीक है जी। कुछ ना कुछ आपके पास कोई वे चला जाए आपके पास, वरना क्या फायदा है, वरना दुनिया में हमसे पहले हजारों लोग आ चुके हैं, हजारों चले जाएंगे। सुबह सूरज तुलू हो जाता है 7-10 पर, अगर फर्ज किया यासर गिलानी सोता रहे, सूरज को बड़ी फिक्र है, दफा दूर हो सोए रहे, ठीक है ना, वो तुलू हो गया, उसने अपना काम शुरू कर दिया। हम माशाल्लाह उठते हैं और कहते हैं या अल्लाह बरकत क्यों नहीं हो रही, रात दुकानें खोलते हैं दिन को 12 बजे, रात को 12 बजे बंद करते हैं। अल्लाह कहता है तुम्हारे वजूदों पर भी अल्लाह की लाम आइन नून और ते, ये ना हो कि मेरे ऊपर कोई फतवा लग जाए, इस फतवे से बचने के लिए, ठीक है जी। चलो जी लानत देख लेते हैं पूरा। अच्छा जी, ठीक है बेटा, अल्लाह दी बंदी चुप। अच्छा जी, मैं क्या बात कर, बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम फर्ज किया जी, वो क्या है, हमने कहा इसमें सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। थोड़ा समझाने के लिए मैं पेंटा भी लिख रहा हूं, इसमें होते हैं 5 नंबर, 0 1 2 3। सबसे बड़ा जो डेसिमल है पेंटा सिस्टम में वो क्या, 4 है, 4 के बाद और कोई नंबर नहीं है। फिर डेसिमल, इसको हम डेसिमल कहते हैं। अच्छा, डेसिमल सिस्टम में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 9 है, ठीक है, इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा डिजिट 9 है, बाकी 9 से मिलकर बनते हैं, 0 1 से लेकर 9 तक। अब जब 10 हो जाएगा, 10, दिस इज नॉट 10, दिस इज 1 + 0, दिस इज 1। फर्ज के मैं लिखता हूं नंबर 982, दिस इज नॉट 982, दिस इज 9 + 8 + 2, दिस इज 9 और 8 17, 17 और 2 19, this is not 19, this is 1 + 9, this is 10, this is not 10, this is 1। और ये सारा कन्वर्जन है, एक ही सिस्टम के अंदर कन्वर्जन है। अब हम यहां थोड़ी सी बात करेंगे मल्टी से कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टी सिस्टम। क्योंकि जब एसपीएसएस नहीं था 2000 से पहले लोग कहते थे कि पीएचडी करके लोगों का दिमाग पागल हो जाता है। क्या होता था, उन्होंने उन बेचारों ने सब कुछ खुद करना होता था, उन्हें स्टैटिस्टिक्स टूल खुद। अब ये कुरातुलैन मेरे पास पिछले हफ्ते में आई थी, वो कह रही थी कि काई स्क्वायर का फार्मूला, उसमें एरर, मार्जिनल एरर क्या होगा। अब ये सीखना चाह रही थी ना, मार्जिनल एरर क्या होगा, कहां से आएगा। तो ये अब तो क्या है, एसपीएस साहब को दो डाटा, वो आपको सारा कुछ देकर दे देता है। इसलिए कहते हैं ना कि हम वो कौम है जो के ज़हनी तौर पर अपाहज हैं हम, ठीक है ना, कुछ अरसे के बाद मुकम्मल अपाहज हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब चैट जीपीटी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। अब जो पहले कुछ सलाहियतें थी वो भी अल्लाह के वाले हो जाएंगे। हमसे बेहतर वही होगा जिसका हाथ पाँव नहीं होगा। तो अब हमारा जहन जो है अपाहिज हो जाएंगे। तो इसलिए क्यों, इसलिए कि हम इंडक्टिव लर्निंग की तरफ जाते ही नहीं है। अच्छा जी, अब एक बात, कोई नंबर मुझे बोल दो बेटा, ईच एंड एवरी, कोई मुझे बोलो, कोई नंबर बोल दो थोड़ा सा, इतना लंबा। ये बेटा मैं पहले बाइनरी की बात करूं, चलो 5 ही, आप किसने 5 बोला है,
चलो जी इसको चलो पहले कहा है आयका साहब, बाकी बात ही सुन लेते हैं। 5 लिख दिया, ठीक है ना। दिस इज 5, दिस इज नॉट 5, दिस इज 5 बेस 10। अब चूंकि ये चल रहा है हमारे पास सिस्टम, इसलिए 5 हम लिखते हैं, तो 5 का मतलब बेस 10 ही होता है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। हाउ वी कन्वर्ट दिस 5 इनटू बाइनरी कोड्स। क्योंकि जब हम कंप्यूटर से बात करेंगे, कंप्यूटर को ये 5 का पता नहीं, कंप्यूटर 5 क्या मुसीबत है। कंप्यूटर बात करेगा बाइनरी कोड्स में, उसकी लैंग्वेज बाइनरी कोड्स है 0 और 1। अब वो करेंगे 2 से, इसको डिवाइड कर, 2 2 4, कितना बच गया 1, 2 1 2, कितना बच गया 0 1, और 0 बचा है। तो क्या हो गया हमारे पास, यहां से शुरू करेंगे अब उल्टा, 1 0 1 बेस 2। अब ये कंप्यूटर समझेगा कि ये चीज कोई आ गई, जैसे बाइनरी, इसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, किसको 5 को। अब कोई और लिख लेते हैं, लेट्स सपोज 13 लिख देते हैं। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 6 12, कितना बच गया 1, 2 3 6, कितना बच गया 0, 2 1 2, कितना बच गया 1, ये आ गया 1 1 0 1 बेस 2। ठीक है जी, आई समझ बात की। अब ये वो वाली बात है जो मैंने पहले लेक्चर में आपसे बात की, कोडिंग की। अब इसको हम, मुझे तो नहीं पता ये क्या है, अब इसको हम डी कोड करेंगे। कंप्यूटर में लैंग्वेज तब हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज, C++, ओरेकल, जावा वगैरह वगैरह। यही मायरा समझ आ रही है ये बात। तो क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जिसको 1 1 0 1 को बेस 2 को, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम। अब इसको कन्वर्ट करें, बताएं मायरा, इसको कन्वर्ट करें, नजर नहीं आ रहा, 1 1 0 1 बेस 2। अब इसको हम कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। हाउ वी कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, ये कौन सा सिस्टम है, बेस 2। देखिए बेटा समझ, मैंने शुरू में आपसे क्या बात की थी कि जब तक हम अच्छे लिसनर नहीं हो सकते, हम अच्छे स्टूडेंट, तो क्या हम अच्छे इंसान भी नहीं हो सकते। तो लिसनिंग की बात होती है, ये जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल ये तख्ता जो होता है, तख्ते को जेब में डाल दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है फिर बंदा। ठीक है जी, आप भी तख्ता खोला हुआ है, अच्छा 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 अच्छा। ये जी इसको कैसे, अब यहाँ से बेटा ये समझ लें, यहाँ से जाएंगे हम, क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट, यहाँ से ये आ गया 0 1 2 3। ये वैसे समझने के लिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है जी, अब क्या हो गया जी, 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 2 2 4, 4 2 8, 2 की पावर 2 4। 0 की खूबी ये है, जिसके साथ लग गया उसका बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है जी, 0। इसलिए एक बात हम करते हैं, कभी भी अपनी जिंदगी में, चलो ये बात ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है ना, अपनी जिंदगी में हमेशा 0 बन के रहें, ठीक है ना, कभी भी 1 ना बने। क्यों, वजह से आप जरताशा जाके एक्टिव हो जाए, मैं ये कह रहा हूं, क्यों बने। चलो मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ। अली से किसी ने पूछा कि अली आप हमेशा ज़मीन पर क्यों बैठते हैं, उन्होंने कहा कि मैं ज़मीन पर इसलिए बैठता हूँ ताकि मुझे यहाँ से कोई नीचे गिरा ना सके, चलो यहाँ से नीचे मुझे कोई बंदा गिरा ना सके। अब जब आप 1 बन जाएंगे ना, कहेंगे मैं अफलातून बन गया हूँ, इसका मतलब है कि अगर वहाँ से एक नुकता भी नीचे गिरे तो 0.99 पर आ जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे। और अगर आप 0 बने रहेंगे, वहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर भी चढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। इसलिए कोशिश किया करें हमेशा आजज बन के रहें, 0 बन के रहें, तब आप 1 बन जाएंगे। तो 1 के ऊपर सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है। 1 के ऊपर सस्टेन सिर्फ या नबी कर सकता है या रसूल कर सकता है, बस भाई किसी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो उसके ऊपर सस्टेन कर सके। ये 0 हो गया अल्लाह के वाले। और एक और 1, किसी चीज की पावर भी 0, किसी की भी, वो 1 होती है। इवन अगर 0 की पावर भी 0, वो फिर भी 1 होती है। ठीक है जी, ये 1 आ गया, यही बेटा आप लोगों ने याद रखना। अब ये हो गया 8 + 4 + 1, ठीक है जी, ये 0 हो गया ना बेटा, 8
4 और 1, ये कितना हो गया 13, ये 13 था हमारे पास। ये रिकन्वर्जन मैं तब किया ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि हाउ वी कन्वर्ट एंड रिकन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है ना। अब पेंटा की वैसे जरूरत नहीं है आपको, लेकिन थोड़ी सी वैसे उसकी भी देख लें एक बात। अब पेंटा में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 4। अब लेट सपोज मैं लिखता हूं यहां, यही लिखता हूं 13 बेस 10, इसको कन्वर्ट करता हूं मैं किस में? पेंटा में। तो 13 पेंटा में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब पेंटा का बेस कितना है? 5 बेस 5 होता है ना। 5 2 10, कितना बच गया? 3 बच गया। तो ये हमारे पास आ गया 23 की पावर 22 की बेस 5। ठीक है जी, आई समझ बात की? क्लियर हुई बात? जी जी हाँ सही, अच्छी बात की बेटा, ये वाला इसका अच्छा बेटा वो इस तरह लिखना ना, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है जी, 101, ठीक है, अच्छे 1101, ये बहुत बेहतरीन बात की बेटा आपने। चूंकि अच्छी बात ये होती है कि बंदे को जो चीज़ हो ना, बंदा उस वक्त पूछ ले, ये ना हो कि बंदा, इसलिए कहते हैं कि इल्म एक खजाना है, उसकी कुंजी के सवाल है, ना ही करें तो फिर अल्लाह की फिर हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सवाल उनका गला घोंट देते हैं सवाल करने से। जिस तरह अल्लामा इकबाल का शेर है, अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि गला तो घोंट दिया ले मदरसा ने तेरा, कहाँ से है सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है ना। तो हमने तो बच्चों को ये सिखाया हुआ है कि किसी ने कहा था ना कि चलो थोड़े से आप बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं, अब चूँकि अब आप शायद सेम ही हुई बात है, तो मैं कहता हूँ ना कि वो कहते हैं अलिफ से ये तलक पढ़कर A to Z कहते हैं, मैं उनको पागल, वो मुझको मैड कहते हैं। माँ के बजाय ममा की मोहब्बत के मतवाले जो अपने जिंदा बाप को भी डैड कहते हैं। हम तो वो है ना, बाप को डैड कह दिया, माँ को मम्मी कह दिया, मम्मी होती है जिंदा लाश और बाप मुर्दा लाश। ठीक है जी, तो इसलिए कोशिश किया करें कि सवाल करना। जी 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 हाँ, बाइनरी में लिखें। ये वाला ये चलो ये इसको भी देख लो दोबारा, बाजों को तो सबको पता होगा। ये देखें, यहाँ से जाएंगे हम राइट टू लेफ्ट। अच्छा बेटा, ये आपकी देखें सवाल करने के भी 4 फायदे होते हैं। ठीक है, इसलिए किंजा को इसका क्रेडिट भी, सवाल करने के 4 फायदे क्या होते हैं? बाद लोग नहीं पूछ सकते, उनकी भी तशफ़ी हो जाती है, उसकी अपनी तशफ़ी होती है, जो इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं उनकी तशफ़ी होती है, और साथ जो पूछने वाला और होता है वो भी उससे सीख लेता है। अब देखें जी, यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट 0 1 2 3। ठीक है जी, अब यहाँ से शुरू करेंगे, अब फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे। 1 × 2 की पावर 2, वही बेस 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 0 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। ये आ गया हमारे पास 8 4 1 और ये आ गया हमारे पास 13। सही है जी। बस ये चीज़ यहाँ खत्म। ये बाइनरी फाइल्स थी हमारी। ठीक है जी। और टेक्स्ट बेस्ड फाइल कौन सी होती हैं? जिनमें हम जिस तरह क्वालिटेटिव डेटा होता है, जिसमें हम जिस तरह हम बेटा हम पढ़ रहे हैं सारे जिस तरह, ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा में हम क्या करें? थीम बनाते हैं, उनके सब थीम बनाते हैं, कैटेगरियाँ करते हैं, उनकी सब कैटेगरीज बनाते हैं, और फिर उन थीम्स के ऊपर हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, और उस इंटरप्रिटेशन से फिर हम अपने रिजल्ट्स को निकालते हैं। अच्छा अच्छा जी। अब जी डेटा टाइप फॉर्मेटिंग अ गाइड टू कन्वर्जन, ये भी उसी की एक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसके ऊपर मैं आपसे बाद में बात करूंगा, चूंकि ये जिस वक्त हम SPV फाइल की बात करेंगे, यहाँ इसके ऊपर हम इसके ऊपर बात CSV फाइल्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा जी, डेटा फॉर्मेट डेफिनेशन। अब इनकी डेफिनेशन क्या है, ये आप थोड़ा सा ये समझ जाएं ताकि बात क्लियर हो जाए। पहले क्या है? डेटा टाइप। अब देखें, जिस वक्त भी हम ये आपको SPSS की बात, जब SPSS आप खोलें, कम से कम आप SPSS के बारे में आपको ये पता हो कि ये किसकी बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बात क्या हो रही है, इसकी ये जो वैल्यूज है, डेटा वैल्यूज का क्या मतलब है, डेटा व्यू का क्या मतलब है, वेरिएबल व्यू का क्या मतलब है। 3 बातें आपको मैथमेटिक्स की जब भी आप एनालिसिस करेंगे, 3 बातें आपके जहन में होनी चाहिए। 3 बातें कौन कौन सी? नंबर 1 आपको पता हो कांस्टेंट क्या होता है, नंबर 2 आपको पता हो वेरिएबल क्या होता है, नंबर 3 आपको पता हो पैरामीटर क्या होता है, और नंबर 4 आपको पता हो स्टेटिस्टिक क्या होता है। स्टेटिस्टिक क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स नहीं, ये 4 बातें बेटा। नंबर 1 कांस्टेंट, नंबर 2 वेरिएबल, नंबर 3
स्टेटिस्टिक, और नंबर 4 पैरामीटर। हाँ जी, इसके बारे में किसी के ज़हन में है कोई बात? कांस्टेंट क्या होता है? तो आसान सी बात है, कांस्टेंट द वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज इन एनी एग्जीक्यूशन। किसी भी एग्जीक्यूशन में जो वैल्यू चेंज ना हो वो क्या होती है? कांस्टेंट। अल्लाह एक है। अच्छा पहले तो ये जी, हाँ यूनिवर्सल लॉज, न्यूटन के लॉज नहीं, यूनिवर्सल लॉज। ठीक है आपने, क्योंकि न्यूटन के लॉज भी चैलेंज हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? न्यूटन ने ये कहा हुआ है कि जमीन जो है वो क्या करती है? स्टेशनरी है, और सन के सारी, उसने क्या कहा? जमीन मूवेबल है और सूरज के स्टेशनरी है। जबकि हमारा कुरान इसका एंटी केयर है, और ये एंटी होगा। ठीक है जी, ये बचपन में आप सुनते आए हो ना कि सूरज मगरब से तुलू होगा। इसका मतलब क्या है? ये एक लंबी बात है, इसके ऊपर फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। कांस्टेंट वो है जो चीज़, वो आप वाली बात जो यूनिवर्सल लॉस है। ठीक है जी, हाँ, वो जो अनचेंजेबल नहीं होती। वेरिएबल क्या होता है? जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी चेंज। ये थोड़ी बात बेटा याद रखनी है, जो मैं आपको जिस वर्ड पर जोर दिए, किस पर जोर दिया मैंने? एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। वैसे कैसे? इस तरह हम कहते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 3x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। जब हम यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं तो x की दो वैल्यू निकलती है हमारे पास, दो वैल्यूज। फर्ज किया -2 और 3 आती है, मैं फर्ज कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट स्टैटिक, दिस इज नॉट कांस्टेंट। ये भी वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है उसके दरमियान। ठीक है ना, ये इस वक्त जो x है मेरे पास वेरिएबल है, और जो गिनती है 2 3 ये हमारे पास क्या? कांस्टेंट है। अब स्टैटिक और पैरामीटर में क्या फर्क है? स्टैटिक वो होती है जिसको हम किसी एक एग्जीक्यूशन में, किसी एक प्रॉब्लम में उसको हम फिक्स कर दें, वो स्टैटिक है। और जिसको हम चेंज कर दें, दूसरी दफा चेंज करें दूसरे में, वहां वो फिक्स रहेगा। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन आफ्टर द एग्जीक्यूशन हम उसको चेंज कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होगा? पैरामीटर होगा। हम कहते हैं ना तुम्हारे पैरामीटर्स ये, अपने पैरामीटर्स के अंदर रहो। ठीक है बेटा, स्टैटिक वो हो जाएगा जिसको हमने किसी एक एग्जीक्यूशन में कुछ कंडीशंस के ऊपर उसको हमने चेक कर लिया, ये चेंज नहीं होना। पैरामीटर ये कि एग्जीक्यूशन के दौरान वो फिक्स है, लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जे इसको हमने फिक्स कर दिया, फिक्स वो नहीं है, हमने फिक्स कर दिया उसको। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा वैसे आपने कहा, जिसमें हम वैल्यूज को सपोज करते हैं और फिर उसको एट द एंड उसको हम लेकर जाते हैं। जिस तरह फर्ज किया ये था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल उसकी है। ठीक है जी, समझ आई बात? अब ये चीजें मेरा ख्याल अगर आपको सारी समझ आ गई तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब डेटा टाइप के, डेटा टाइप कंस्ट्रेंट ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन इन अ टाइप सिस्टम। अब ये किसके ऊपर? डेटा के इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस कर। डेटा क्या है? डेटा कंटेन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज, डेटा कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज, डेटा कंटेन्स अल्फाबेटिकल वैल्यूज। ठीक है जी, जहां भी वट की बात होती है, वट की बात, वहां ज्यादातर क्या होता है? न्यूमेरिक डेटा आता है। जहां हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वाई की और हाउ की, वहां क्वालिटेटिव डेटा आता है, और वो ज्यादातर अल्फाबेटिकल होता है या अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। फिर सिग्नल फॉर्मेट, अ फॉर्मेट फॉर सिग्नल डेटा। अब सिग्नल डेटा क्या है? मैं कहता हूं जी मेरे मोबाइल के सिग्नल आ रही है नहीं आ रहे? सिग्नल डेटा टेंजिबल फॉर्म में नहीं होता, सिंपल इज दैट, फ्रीक्वेंसी में होता है। ठीक है जी, ये इस तरह होता है, ये नोड और एंटी नोड। जब देखें पानी में कुछ चीज आप फेंकें अगर, तो उसमें इर्ताश पैदा होता है। जब आप पत्थर फेंकेंगे तो उसमें लहरें बनती हैं। वो लहरें क्या बनती हैं? इसी से, ये नोड्स एंटी नोड्स। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये मेरी आवाज जो है, फर्ज किया लेट्स सपोज हमने ये किया होता अपना क्या कहते हैं उसको, अपना इसको हमने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की होती तो अमेरिका भी बैठ के बना सुन सकता था। इसका मतलब क्या है कि मेरी आवाज मूव हो रही है, और एट द सेम टाइम कहते हैं ना, एट द सेम टाइम वो आवाज यहां भी सुनी जा सकती है और वो फार ऑफ प्लेसेस भी सुनी जा सकती है। और जो बंदा, हाँ, और जो बंदा इसको कनकर करेगा वो सबसे अजीम, इस दौर का सबसे अजीम बंदा कौन है? चलो मुझे बताएं। वैसे मुसलमानों को छोड़ दें, ठीक है ना, कम से कम मुसलमानों में वो नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है ना, वो कौन होगा वैसे? कौन है वैसे जी? इस वक्त का सबसे, चलो साइंटिफिकली सबसे मजबूत बंदा कौन से इस दौर का?
स्टीफन हॉकिंग ठीक है, लेकिन जिसने कुछ प्रोडक्ट दी हुई है ना, स्टीफन हॉकिंग की तो वो जो थ्योरी है वो तो चलो हमारे नथिंगनेस की थ्योरी हमें तो समझ ना, वो सबसे बड़ा बंदा था, वो था थॉमस एडिसन, ठीक है ना, जो किसका बाप है, जायदाद का, ही इज द फादर ऑफ इन्वेंशन, उसने 100 जायदाद की हुई है, और क्या था, डफ एंड डल था वो, ना बोल सकता था ना सुन सकता था। हम तो बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन क्या है, हमने साथ मोबाइल भी रखना होता है, फिर हमने फिर साथ मोबाइल भी रखना होता है। अच्छा ये क्लास असल में हो जाएगी मुश्किल बात क्या है जी ना साहिबा? अच्छा सही। असल में वो मेरी भी थोड़ी सी बुरी आदत है, मैं थोड़ा सा क्लास का माहौल होता है, चूंकि आप क्लास के बच्चे हैं, और ये होती गलत बात है वैसे, ठीक है ना, लेकिन देखें ना अभी इन्होंने कहा था ना, बड़ा अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया था, आप वैसे इन्होंने कहा था कि ये बच्चियाँ हंस रही हैं, ये पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, यही बात की थी ना मायरा आपने, तो सिर्फ बंदे को थोड़ा बहुत फील होता है, इसलिए कोशिश करें बेटा जब आपको कोई ना भी देख रहा हो फिर भी आप उतना ही हो जाएं, उतना ही कूल एंड काम हो, जब कोई देख रहा है तो फिर तो बनने की जरूरत क्या है फिर, ठीक है जी। अच्छा ये सिग्नल, अब रिकॉर्डिंग फॉर्मेट क्या, अब सिग्नल फॉर्मेट क्या है, हम जिसको कहते हैं ऑनलाइन, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट क्या है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग सिग्नल फॉर्मेट में हम उसको बाद में नहीं सुन सकते, स्टोर नहीं, वो लाइव होता है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट होगा उसमें उसको हमने क्या किया होगा, स्टोर किया होगा, और उसको हम टाइम टू टाइम सुन सकते हैं। जिस तरह फर्ज किया, सबसे बड़ी मिसाल है यूट्यूब की ऊपर आप जब वीडियो देखते हैं, जो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है तो उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं, या किसी चीज़ में एक्सपर्ट, अगर मैंने आपको शुरू में कहा, अच्छा वो चीज़ चूंकि रह गई थी, अच्छा मैंने आपको कहा था कि एनी पर्सन हु क्लेम दैट, वो जो क्लेम करे कि आई हैव स्किल्ड पर्सन, वो 5 स्टेज करके आया होगा तब वो स्किल बनता है, वैसे कभी स्किल कभी नहीं बन सकता। फर्ज किया मैं सीटी बजाऊं, मैं फिर मिसाल दे रहा हूं, तो सीटी बजाते हुए मुझे पहले 5 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, देन आई हैव इन अ पोजीशन कि मैं विसल जो है वो स्किलफुली या विदाउट एनी कंटिन्यूएशन उसको मैं बजा सकूं। वो क्या हो गया, पहला स्टेज क्या, वो बताया था इसने, किधर गई है अपना, एक किंजा नहीं बताई थी बात। पहला तो क्या हमारा आइडिया, पहला हमारा आइडिया कहां से आएगा, ब्रेन से, और ब्रेन स्टॉर्मिंग को हम क्या कहते हैं, अप्रोच। पहले हमारी अप्रोच हो, फिर क्या हो हमारा अप्रोच के बाद क्या हो बेटा, अप्रोच के बाद मेथड, बेटा मेथड, कोई मेथड हो ना, कोई तरीका, बहुत फर्क है ना, उसके जमीन आसमान के फर्क है। स्ट्रेटेजी, चलो यही बताओ स्ट्रेटेजी और मेथड में फर्क क्या है, चलो दफा करें। अब वो भी तरीका, वो क्या होता है बताएं ना, अपना कुछ देना, हिकमत अमली होती है काकी, हिकमत अमली, वो हिकमत अमली, ठीक है ना, स्ट्रेटेजी तरीका हो गया। अब तरीका तो हमारे पास बना बनाया है ना, स्ट्रेटेजी क्या हमने कौन से यूज करनी है अपने मेथड को इफेक्टिव बनाने के लिए। जिस तरह हम कहते हैं इजी टू कॉम्प्लेक्स, नाउन टू अननाउन, को लतीफा सुना दिया, क्लास को इंगेज करने के लिए, वो उसको हम कहेंगे, वो हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के बाद इसमें आने के लिए हम फिर 4 बातें करते हैं, हम या प्रैक्टिस करते हैं, या एक्सरसाइज करते हैं, या ड्रिल करते हैं, या रेप्लिकेशन करते हैं। चलो इनमें क्या फर्क होगा जी। अब आर्मी का किसी का बैकग्राउंड है, किसी का आर्मी का, कोई आर्मी किसी की है जी, आर्मी का क्या होता है जी, वो जब आप देखते हैं वो सुबह सवेरे वो परेड करते हैं, ठीक है, ड्रिल करते हैं, ठीक है ना, किसी जगह जाएंगे वो गड़ा खोद रहे होंगे, फिर दूसरे हफ्ते जाएंगे वो गड़ा भर रहे होंगे, ठीक है जी। उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद ड्रिल ये होता है ना। अच्छा ड्रिल और प्रैक्टिस में थोड़ा सा फर्क है, किसी भी काम में एक्सपर्टी लाने के लिए, एक्सपर्टनेस लाने के लिए जब हम डिफरेंट टूल यूज करेंगे, डिफरेंट टूल्स, लेकिन सेम हमारा टास्क सेम हो, टास्क सेम, ठीक ना, उसको कहेंगे हम ये क्या हमारे पास प्रैक्टिस है, वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, एक्सरसाइज की बेस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ड्रिल क्या होता है, सेम काम को बार बार करना। वो मेरी एक स्टूडेंट एक थी इंग्लिश डिपार्टमेंट की, उनको मैंने दिया एक ड्रिल मेथड, उसने बड़ा अच्छा उसका किया, उसी को अल्लाह क्रेडिट भी उसका दे। उसने उसकी जो प्रेजेंटेशन उसने बड़ी सी, उसने कहा थी कि सर मेरा भाई गया मदरसे में पढ़ने के लिए कारी साहब के पास, तो कारी साहब ने उसको पढ़ाया दूसरा कलमा शहादत, शहादत का मतलब दवाई देना, ठीक है ना, उन्होंने पढ़ाया गवाही देना, लेकिन बच्चे ने समझा दवाई देना। कहता वो मेरे पास आया तो मैंने कहा जी आज क्या पढ़ा है, कहता आप ही मैंने पढ़ा दूसरा कलमा शहादत, शहादत का मतलब दवाई देना।
उसने कहा जी मौलवी साहब ने दवाई नहीं खुआई, उन्होंने कहा आप तू झूठी है, तू झूठ बोल रही है, मौलवी साहब ने दवाई देना कहा हुआ है। तो ड्रिल का मतलब ये होता है, ड्रिल तब अच्छी होती है जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। हमारे ऊपर मौलवियों के थोपे लगे हुए आंखों के ऊपर, हमने वही सोचना जो मौलवी ने कह दिए, जो किसी जाकर ने कह दिया, हमने उसी के ऊपर चलना है, ठीक है ना। अपनी अल्लाह ने ये जो खोपड़ी है वो अल्लाह ने उस काम से रखी ही नहीं हुई है, वो सिर्फ रखी किसके लिए, मोबाइल के ऊपर गेम खेलने के लिए, टिक टिक करने के लिए और हंसने के लिए बस। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा, ये चीजें हमारे पास चौथा स्टेज है। अजाने और बहुत देंगे मौलवी, अभी ये पूरी फैक्ट्री है, ठीक है ना, सुबह से शुरू होते हैं शाम तक जाते हैं, ठीक है जी। ये मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, आप नहीं बोल रहे ना, गुनाह होगा मुझे होगा, अल्लाह पाक मुझे आप सब गुनाह दे दे, ये पढ़ लें, ये फर्ज है, वो सुनना फर्ज नहीं, वो सुन्नत है, ठीक है जी। अच्छा, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, ड्रिल और रेप्लिकेशन, सही है। मुझे इसकी तरफ देखकर फिर हंसी आ रही है, ये जब शुरू में आई थी तो बहुत बड़ी जो थी ना अपना तबलीगी जमात की, बहुत बड़ी चैंपियन थी, ठीक है ना। तो अब थोड़ी बहुत कम चैंपियन हो गई है, तो ये चैंपियन है बेटा, पढ़ें वैसे, बाकी बातें छोड़ें, अभी भी है। अच्छा जी, ये आगे उसके बाद हम कहते हैं कि इट इज मतलब ही और शी इज अ स्किल पर्सन, बस ये इतनी बात। रेप्लिकेशन, रेप्लिका इसको कहते हैं जी बेटा। पहले पर आ गया अप्रोच, दूसरे पर आ गया मेथड, तीसरे पर आ गया स्ट्रेटजी, चौथे पर ये सारी चीजें आ गई, ड्रिल, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, और पांचवा फिर हम कहेंगे ही और शी इज अ स्किल पर्सन। अब देखें फर्ज क्या, मैं फिर थोड़ी सी जिसको कहते हैं नॉर्मलाइज और मजाक के अंदाज में एक बात करूं, जीटी रोड के ऊपर आप गाड़ी चलाएं, आप गाड़ी जितनी अच्छी भी चला लें, आप अच्छे ड्राइवर नहीं होंगे, लेकिन जो ड्राइवर होता है वो चरस का सूटा लगाकर भी ड्राइविंग करता है, फिर भी उसको पता होता है खड़ा किधर है, जंप किधर है, क्यों कि उसने ये काम किए होते हैं, ये काम, और हमने ये काम नहीं किए होते, ठीक है जी। अच्छा जी, कहां से निकले थे, कहां पहुंच गए, फाइल फॉर्मेट जी। फाइल फॉर्मेट के ऊपर पहले हम बात कर चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर कंटेनर फॉर्मेट, कंटेनर फॉर्मेट वही वाला फॉर्मेट है जो यहाँ के लिखा होगा मैंने। एक पहले नंबर पर मैंने क्या लिखा था, फाइल टाइप, दूसरे पर क्या लिखा था मैंने, डायरेक्टरी, दिस इज डायरेक्टरी कंटेनर, ठीक है जी। कंटेंट फॉर्मेट, कंटेंट में क्या होगा, रिप्रेजेंटिंग मीडिया कंटेंट एज डेटा, इसमें हम अल्फाबेटिकली चीज को हम जब करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास कंटेंट है। ऑडियो फॉर्मेट जो आवाज होगी, वीडियो फॉर्मेट जो क्या होगा, शक्ल भी होगी साथ, वीडियो, वीडियो क्या होती है, जिसमें शक्ल मुबारक भी नजर आती है, ठीक है जी, वो वीडियो फॉर्मेट होता है। ऑडियो में वो नहीं होती, ऑडियो में सिर्फ आवाज होती है, शक्ल कभी देखी है ऑडियो में, यही बात है ना। वो मौलवी साहब अजान दे रहे हैं, ये ऑडियो फॉर्मेट है, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं ये वीडियो फॉर्मेट है। अब एक और भी है, चलो ये भी चलो बहाना ही होता है, क्योंकि जब इसलिए मौलवी वजह से परेशानी होना, जब खड़े होकर पानी पीना, खड़े होकर पानी पिए, पानी बैठकर पीना सिर्फ कौन सा है, आबे जमजम का, मौलवी ने हमें कहा वो खड़ा होकर पिए और बाकी पानी बैठ कर पिए, ठीक है जी। जबकि असल काम क्या है, आबे जमजम बैठ कर पिए और बाकी खड़ा होकर पिए। अगर कोई उल्टे, अच्छा बेटा परेशान नहीं होना, ये हमारा मजहब खराब कर रहा है, सिर्फ मसला ये, अगर आप जो भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे हाथ से भी गुनाह नहीं, उल्टे हाथ से भी, वो भी आपका अपना ही है, किसी अजराइल या किसी फरिश्ते जिन का नहीं है, वैसे उससे पी लें फिर भी कोई मसला नहीं होता, मैं इसलिए उससे पी रहा हूँ, ये उसके अलावा है जो हमने पढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या जी, सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स हैं फॉर्मेट की, डेटा फॉर्मेट की, व्हाई डज इट मैटर। अच्छा जी, इमेजिन रेसिपी कार्ड फॉर्मेट के रेसिपी कार्ड का, हाउ द रेसिपी कार्ड लुक्स, रेसिपी कार्ड कैसा लग रहा है, विद इंग्रेडिएंट्स, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, स्टेप्स कौन से हैं, एंड अ पिक्चर। अब देखना रेसिपी कार्ड, जब आप किसी होटल वगैरह में जाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है अपना, इसमें कौन कौन सी डिश आपने यूज करनी है, और डिश के आगे स्टेप्स भी होते हैं रेसिपी की कि कैसे बनेगी, और साथ पिक्चर भी लगी होती है, ताकि पिक्चर, अब पिक्चर क्यों लिखी होती है कि अ पिक्चर इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स, एक जो पिक्चर आपको बता देगी। एक दफा हम एक, अच्छा चलो बेटा मैं आपसे उसकी मैं मिसाल देता हूँ, चलो उसको सुन लेते हैं, ठीक है। ये क्या है जी, मार्कर, अगर मेरी अम्मा ने इसको कहा था ये टमाटर है, ठीक है ना, फर्ज कर रहा हूँ ना मैं इसमें, तो जब भी मार्कर मेरे सामने आता मैं क्या कहता, दिस इज टमाटर, क्यों, क्योंकि मुझे शक्ल ही टमाटर की लग रही थी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी जो ब्रेन की लैंग्वेज है वो क्या है, पिक्चर है, पिक्चर।
हम पिक्चर से देखकर चीज़ को समझते हैं। आगे लैंग्वेजेस डिफरेंट है। फ़र्ज़ किया जाए ना, आप जाएँ आप किसी यूरोपियन कंट्री में, वहाँ के मुझे सर्दा दे दें, मुझे गर्मा दे दें। और एक बंदा गया, वो कहता है जी कि मैं ज़िंदगी पूरी उनसे मांगता रहा गर्मा क्या होता है, उनको पता ही नहीं था क्या। क्यों? कि उनकी लैंग्वेज ही वो नहीं थी। सही है जी। इसलिए पिक्चर जो जब होती है तो पिक्चर हमें उस चीज़ की ट्रू डायरेक्शन और ट्रू डायमेंशन हमें दे रही होती है, जो हमें ना स्टेप्स दे रहे होते हैं। अच्छा चलो इसकी एक मैं जो मिसाल, अच्छा फ़र्ज़ किया बेटा यहाँ एक चीज़ है, डेटा रिप्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ। ये मेरा ख्याल है एक दफ़ा बिलाल साहब ने भी ये बात की थी, अगर कोई वहाँ मौजूद था तो आपको थोड़ा सा समझ शायद आई हो। 3 बातें बेटा। ये एक थर के सराह की पिक्चर है जी, ये पिक्चर बनी हुई है, ठीक है ना। ये तालाब है, इसमें इतना इतना सा पानी है, ठीक है। ये पहली उसकी एक ही चीज़ है। दूसरे पर क्या है जी, इसके ऊपर ये जी डेटा बना हुआ है, डेटा, ठीक है ना, कि इसमें अपना सर्दियों में जो पानी होता है वो कितना 50% होता है, गर्मियों में जो होता है वो 30% होता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर हम किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं कि ये क्या होगा, या क्वेश्चनर हम फिल करवा रहे हैं। मुझे बताएं आप सारे, इन तीनों में सबसे बेस्ट वे हमें कौन सा होता है बताने के लिए, कौन सा वे हो सकता है? आप में से कोई बताए वैसे, आपने, हाँ जी आप बताओ। पिक्चर वाला। आप में से कोई, मेरा कौन सा अच्छा वे होगा? पिक्चर। और कोई जी? सेकंड वन। ये कह रहे हो में सेकंड वन, ठीक है जी। और कोई जी? पिक्चर ही होगी। किसी और का कोई आप ना दिए? पिक्चर आपको क्लियर वो डायमेंशंस नहीं बता रहे ना। हाँ ये मैंने क्लिक तो पिक्चर करेगी, हाँ, लेकिन डिटेल्स आपको फर्दर ये बताएंगे। पिक्चर जो है वो क्लियर बता, सबसे अच्छी चीज़ आपको पिक्चर देखें। जब हम वाई की बात करते हैं, आप इस तरह रुबाब ने कहा जी कि ये सेकंड क्यों ठीक नहीं होगी? क्योंकि ये डिफर करेगी बताने वाले की ओपिनियन के ऊपर भी। जिस तरह फर्ज कि हम पीएचडी में जाते हैं, क्वेश्चनर देते हैं, बच्चा कौन सा देखकर फिल करता है? वो इस तरह के निशान, वो कहता है पहले 4 को नंबर 1 पर टिक लगाऊंगा, दूसरे 4 को नंबर 2 पर। लेट्स सपोज आपको जो टीचर्स के वो एवल्यूएशन फॉर्म आते हैं, कभी जिंदगी में किसी की सही तरह फिल किए? ये तो है ही झूठ। अगर यस सर इसका मतलब है, ये तो टोटली झूठ है, ठीक है ना। अगर कहते नहीं सर तो फिर कोई सच हो सकता। और एक दफा मैं और बेलोल साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जो टीचर सख्त होता है उसकी एवल्यूशन गलत आती है, जो टीचर नरम होता है, जो पढ़ाने ही जिसने नहीं है, ठीक है ना, उसकी एवल्यूशन अच्छी आती है। क्यों? कि ये हमारे मूड के ऊपर स्विंग्स कर जाती है। और इंटरव्यू की बात भी क्यों गलत होगी? अगर मैं इससे इंटरव्यू लूँ थार वाले से, वो सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। वो अपने नेचर को देखेगा ना। क्योंकि अच्छा यहाँ से एक मैडम एक ने वो दिया था, थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा मैडम ने थोड़ा डिफरेंट कह दिया था, थोड़ा सा उसको भी उनको भी थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। प्रॉब्लम और इश्यू में फर्क क्या होता है? सर प्रॉब्लम इश्यूज मल्टीपल व्यूज होते हैं, और प्रॉब्लम वो होता है जो बेटा सिंपल बात करते हैं, प्रॉब्लम स्पेसिफिक होता है और इश्यू होता है जनरल होता है। हमने कभी नहीं कहा कश्मीर प्रॉब्लम, हम कहते हैं कश्मीर इशू, हम कहते हैं फ़लस्तीन इशू, ठीक है ना। वो सब के लिए होता है, और वो साल होना ना होना वो बात की बात है, उसके ऊपर हम जाते ही नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ था, सब्जेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम देखकर बात करेगा, सही है। इसलिए सबसे बेस्ट वे होता है हमारे पास पिक्चर इशू की पिक्चर हमें डिटेल्स, बेशक वो आपकी बात बहुत अच्छी बात थी जो आपने बात की कि पिक्चर अगर हमें डिस्क्राइब, लेकिन पिक्चर जो हमें देगी वो हमारे पास कंक्रीट इंफॉर्मेशन। लेकिन पिक्चर भी जो देख रहा है उसके अपने पास भी तो कुछ परसेप्शन है ना। हाँ वो बात ठीक है। इसलिए अच्छा, इसलिए अभी इसके बाद अभी जो मैं बात करूंगा ना इंशाल्लाह, अभी आज ही करके डेटा की कलेक्शन टूल्स के ऊपर, ठीक है ना, वहाँ एक छोटी सी बात करेंगे। मेरा ख्याल आप सबको उसके ऊपर समझ आ जाएगी बात, ठीक है ना। डेटा कलेक्शन, फिर आपको पिक्चर की बात समझ आ जाएगी, इसको यहाँ ही छोड़ देते हैं अभी, ठीक है जी। अब डेटा फॉर्मेट क्या है? हाउ ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, लाइक लिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट देन स्टेप्स। डेटा फॉर्मेट में भी ये हो, जिस तरह हम लिखते होते हैं, हम जिस तरह हम पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या पढ़ाते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं? फ्रॉम ईजी टू कम्प्लेक्स। पहले डेफिनेशन आती है, फिर फिगर आती है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आती है, और एट द एंड हम ये करते हैं। सबसे अच्छा मुझे ये बताएं बेटा, दुनिया की जो पहली 1000 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है ना, उनमें से कोई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है कोई अव्वल आ रैंकिंग में, ओवरऑल में? ये मम्मी डैडी रैंकिंग नहीं जो किसी ने बनाई होती है, वो ठीक कह रही हुआ, वो तो किसी ने क्या रैंकिंग बना दी, किसी ने क्या, मैं ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं। पहली 1000 में से पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं, ठीक, ये चलो यहाँ ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। पहली 500 यूनिवर्सिटियों में मुस्लिम दुनिया की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है बस,
सिर्फ एक, ठीक है। सऊदी बड़े, वो तो बहुत बड़े वीआईपी हैं, वो तो दुनिया को, वो तो किसी ने कहा था मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, काबा की कमाई पे पीते हैं शराब, ठीक है। कमाई काबे की है, शराबे में खुद पीते हैं, सही है। तो सिर्फ एक है, वो कौन सी है जी? अल अज़हर, जामिअतुल अज़हर, ठीक है जी, मिस्र में है। और ये तकरीबन आज से 600 साल पहले बनी हुई है। ये 467 नंबर पर थी, अभी शायद नीचे ऊपर गई हो, लेकिन 500 से नीचे है। और पहली 100 यूनिवर्सिटियों में से इंडिया की 4 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। तो हमने समझा हुआ है कि इंडिया वैसे ही हम उसके साथ मुकाबले करना या करना, ये बहुत दूर की बात है। एप्पल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, गूगल का वो है, मतलब ईच एंड एवरी वन। क्या आईटी में तो बहुत आगे उन्होंने उसको, आईटी में भी आगे, 3 फील्ड में वो इतने आगे हैं कि दुनिया में सबसे आगे हैं। एक आईटी में क्यों आगे, चलो मुझे ये बता दें, वाई इंडियंस टॉप ऑफ द रैंक इन आईटी सेक्टर, वाई पाकिस्तानी क्यों नहीं है? जबकि देखें, एक मिनट, ये वाघा बॉर्डर कभी जिंदगी में सुना है नाम उसका? वाघा बॉर्डर कौन कौन गया हुआ है? सारे गए, माशाल्लाह, बहुत बहुत बरकत होगी, ठीक है ना। वाघा बॉर्डर से 2 किलोमीटर इधर इंडिया गांव, उसका नाम है अटारी। क्या नाम है? अटारी। वाघा बॉर्डर से 2 किलोमीटर इधर पाकिस्तान, जिसका नाम है बरकी, ठीक है जी। बरकी, अटारी में आटा है 10 रुपए किलो, बरकी में है 200 रुपए किलो। अटारी में टमाटर है 2 रुपए किलो, बरकी में मेरा ख्याल 500 रुपए किलो। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। सरकमस्टांसेस सारे एक जैसे, सिर्फ फर्क यहाँ क्या था, लीडरशिप का फर्क। अभी इलेक्शन होगा, कोई भागेगा, कोई कहेगा जी मुझे नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा दे देना है जी, कोई कहेगा मुझे उसने कर देना है। तो ये सब फ्रॉड है। मेरी आप सबको ये रिक्वेस्ट होगी, इलेक्शन वाले दिन सोएं सही रज के, ठीक है ना। जो कहता है वोट कौन ही मारता, उसको निकालें जूता, मारे मुंह के ऊपर, ठीक है ना। कौन सा वैसे आ जाएगा इनकलाब, इमरान खान आ गया फिर भी बड़ा गर्क होगा। लेकिन अगर फिर भी कहें सब सेन में से, मैंने तो आज तक कभी किसी को वोट दिया नहीं है, लेकिन सर एक बात करता हूँ, क्योंकि फिर ऑनलाइन बात है, मैं इसको रिकॉर्ड भी करूँगा, और ये ना हो कि कोई दुनिया से उठा कर ले जाए। तो बेटा, अच्छा सब अंदर चलो, ये आप देखिए, वो बहुत क्लास की आपने बात की, ये सब मैं अभी इसको प्रूफ दूंगा रीजनिंग के साथ, ठीक है ना। ये मेरी घड़ी है जी, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ होता, ये घड़ी है, ठीक है ना। अगर नवाज शरीफ आ गया, वो क्या करेगा ना, वो साथ चोरी करेगा, ठीक है, चोरी करके डालेगा इधर, निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो अगर आएगा जरदारी, वो मुझे बारे का पहले 2 चपेड़े, फिर मुझे मेरे वो डाकू है, ठीक है जी, सही है। और जो इमरान खान है वो नायल है, वो घड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, तो कहेगा जी ये घड़ी आप ले लो, ठीक है। जिस तरह पूरा 3.5 साल उसने हुकूमत की है, तो सारा याशी की है बाजवे ने, और खुद कुछ। अच्छा बेटा यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। सर सोएंगे भी तो वो ये टर्न आउट कम शो करके तो रिजल्ट्स तो वैसे बेटा बिलावल तो ना ही है ना शी है ना, वो तो आती हिट में है, ठीक है ना, उसको हमने क्या करना है, ठीक है जी। और वो भी दुआ करें। हाँ बस ना, इस तरह आते ही कुछ नहीं है। इसका सबसे अच्छा हाल ये, आपने अच्छी बात की है, बस को ख़त्म करके इधर आते हैं। उसका सबसे अच्छा हाल ये कि आप इमाम जैफर सादिक ने पूछा ना कि या इमाम जब बहुत मुश्किल सूरत यार हो तो हम क्या करें, उन्होंने कहा कि आप फिर उस सिस्टम से ही अपने आप को बाहर कर दें, फिर अपने तौर पर काम करना शुरू करें, ठीक है। आप इस दौर में क्या करें, अब इस दौर में देखें, मैं फिर इमाम जैफर सादिक की मिसाल क्यों दी, वो बंदा था जिनके शागिर्द इमाम अबू हनीफा भी हैं, वो बंदे जिनके स्टूडेंट जबर बिन यान भी है, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, वो बंदा है जिसका स्टूडेंट इब्न हैशिम भी है। उनकी उम्र भी सबसे ज़्यादा हुई है, बाकी 65 ईयर्स हुई है। वो दौर भी कौन सा था जब बनु उमैया और बनु अब्बास आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, उन्होंने लोगों की ब्रेन वॉशिंग की। आप लोग भी सारे इस वक्त ये जो है ना काम, सबको अल्लाह के वाले करें। वो एक थोड़ी सी हो जाएगी, खासकर आप चूंकि कह रहे हैं, तो किसी के एक नारा कह दी, गोगी पिंकी और कप्तान बन गया नया पाकिस्तान, ठीक है ना, नया पाकिस्तान 3। अच्छा डेटा पर, अच्छा मैं तो किसी की तारीफ कर रहा था, आप मुझे कहते ना 22 वो था जो किसी की तारीफ कर रहे हो, ठीक है, तो सिस्टम ही है। हाँ यहाँ एक काम ठीक है, यहाँ डंडा सही मजबूत डंडा हो, ठीक है ना, ये फौजियों के हवाले कर दें, प्लाट बनाकर बेचें खाएं, बेचें खाएं, बेचें खाएं। खा चुके हैं ना कितनी दफा, ना वो प्लाट बनाकर, हो चुकी है उनका काम, ये पाकिस्तान असल में है ही उन्हीं के लिए, प्लाट बनाकर बेचते रहें। अच्छा जी, वाई डज इट मैटर, ये मैटर क्यों करता है, जस्ट लाइक अ क्लियर है। ये यहाँ ना नवाज शरीफ का नाम लिखा, ना इमरान खान का, ना जरदारी का, ठीक है। इसकी बात करते हैं बेटा, वो तो चलो ऐसे बात कर देंगे, बाकी मैंने आपको क्या सीधा कर देना है,
अच्छा नूह अलैहिस्सलाम की उम्र हुई है 950 साल नहीं, 2500 साल। कितनी? 25। 950 साल में सिर्फ तबलीग की है। तो लोग कितने ईमान लाए? सिर्फ 82 लोगों ने। और ये पथरीली जमीन है, इसके ऊपर काम ही नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग अच्छी नहीं थी, अगले बंदे किसी काम के नहीं थे। अब मेरी क्लास है, यहाँ 1-2 बजे कहेंगे सर ने ऐसा पढ़ाया, 2 कहेंगे वो उल्लू का पट्ठा वैसे लगा रहा है, ठीक है ना, निकल जाए बाहर, सही है। कुछ वैसे बैठे रहेंगे। तो इट्स मीन के हर बंदे की अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है। तो इसलिए अल्लाह पाक सलामत रखे, इमरान खान को 10 सलूट, नवाज शरीफ को 20 और जरदारी को 50, क्योंकि जरदारी डाकू है, ठीक है जी। वाई डज इट मैटर? जस्ट लाइक अ क्लियर मेन्यू हेल्प्स यू ऑर्डर फूड। अच्छा ये मैटर क्यों करता है ये दोनों चीजें, ठीक है फॉर्मेट, कि हमें ऑर्डर में आसानी पैदा करता है, चूजिंग द राइट डेटा हमें करने में आसानी पैदा करता है, ताकि हम इंफॉर्मेशन को मेक करें और इजी टू यूज द यूज ऑन कंप्यूटर। और कंप्यूटर आप देखें कंप्यूटर के ऊपर भी किस लिए होता है। अब आप जहाँ भी आप जाते हैं किसी भी आप रेस्टोरेंट के ऊपर, तो वहाँ आपको जो मिलती है, आपको अपना रसीद जो मिलती है वो किस में मिलती है? कंप्यूटराइज्ड में। उसका फायदा क्या होता है कि डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड हो जाता है, वो आपको किसी और वक्त या आपको वो रिट्रीव किया जा सकता है। जी बिल्कुल। इजी प्रोसेसिंग के अलावा अच्छी बात उसकी ये होती है कि इजी प्रोसेसिंग के अलावा वो फर्दर भी यूज हो सकता है हमारा। जी ये सीएसवी डेटा के ऊपर मैंने बात की थी, किसके ऊपर बाद में बात करूं, लेकिन थोड़ा सा चलो देख लें। आप कहेंगे सीएसवी डेटा कौन सा है? जब भी किसी भी डेटा में हम कामें डाल दें, ठीक है ना, वो सीएसवी डेटा बन जाता है। लेकिन ये आपको समझ तब आएगी जब हम किसके ऊपर बात करेंगे? एसपीवी डेटा के ऊपर, एसपीएस डेटा के ऊपर। उस वक्त आपको ये ज्यादा अच्छा समझाएंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ जिस तरह फर्ज किया, नेम कामा एज कामा सिटी। अब नेम के आगे लिखा हुआ है जॉन, नेम के आगे सारा लिखा हुआ है, एज 25 साल 30 साल, सिटी एक की न्यूयॉर्क दूसरी की लंदन है। समझ बात की? ये जो हमें डिस्क्राइब कर रहा होता है, जिस तरह हम कहते हैं जी फर्ज के यहाँ एक मायरा होगी, एक ही होगी अपना कुरतलैन होगी, एक होगी अपना आयशा और एक होगी किंजा। 4 डिफरेंट सब फील्ड की मैंने इसलिए चूज किया, ये एमफिल की है। तो ये मैं कहूँगा जी नेम, ये होगी मायरा, ये होगी अपना कुरतलैन, ये होगी आयशा, ये होगी किंजा। एज ये होगी 28 साल, ये होगी 32 साल, ये होगी 34 साल, ये होगी 48 साल, ठीक है ना, कोई क़यामत वाली बात नहीं है। सिटी ये रावलपिंडी, ये फर्ज किया सिटी, ये वो भी सिटी है जिसको कस्बा कहते हैं, ये रवात हो गया, ये गुजर खान हो गया, और ये हमारे पास टेक्सला हो गया। हमें सारा कुछ डिस्क्राइब हो रहा है, जिसको हम पोर्टफोलियो भी कहते हैं, जिसको हम आसान जबान में, ठीक है जी। अच्छा डेटा फॉर्मेट एग्जांपल्स, एक्सेल शीट्स जो होती हैं, बस इसके बाद अगला जो हमारा काम शुरू हो जाएगा नेक्स्ट, तो उसको हम करके तो फिर हम इसको क्लोज करेंगे। अभी अच्छा टाइम, चलो ठीक है। डेटा फॉर्मेट एग्जांपल्स में जो हम यहाँ एक्सेल की सेपरेट शीट, सेपरेट शीट भी कहते हैं, वर्कशीट भी कहते होते हैं, जो एक्सेल की फाइल हमारे पास खुलती है जो, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन क्या है? अ पॉपुलर सेपरेट शीट फॉर्मेट यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। क्यों? मैंने आपको पहले कहा जो पुराने वे में हम यूज करते थे, हम ग्राफ पेपर यूज करते थे। अब जो वे आसान हुआ वही ग्राफ पेपर है, वो किस फॉर्म में आ गया? किस फॉर्म में आ गया हमारे पास? एक्सेल शीट की। उसका फायदा क्या हुआ? हम चीज को रिमूव भी कर सकते हैं, चीज को ऐड भी कर सकते हैं, विदाउट एनी एजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी क्या कह सकते हैं, मतलब किसी उसके अलावा। वहां वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वहां वही वाली बात है। एक दफा हमने ग्राफ पेपर खरीदा, उसके लिए हमें 4 बातें और भी चाहिए होती थी ग्राफ पेपर के। हमें पॉइंटर भी चाहिए होता था, हमें लेड पेंसिल भी चाहिए होती थी, हमें रिमूवर भी चाहिए होता था, स्केल भी चाहिए होता था, ठीक है ना। और एक दफा जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, सही है जी। तो इसमें वो काम तो दोनों एक ही है, डेटा ऑर्गेनाइज भी हो जाता है, डेटा एनालाइज भी होता है, लेकिन सेपरेट शीट पर हम उसको बार बार भी कर सकते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल एन एक्सेल फाइल विद मल्टीपल। अब देखें एक ही एक्सेल फाइल है, अगर हम फर्ज के एक ही एक्सेल फाइल खोल दें, उसके ऊपर लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, हम कहेंगे दिस इज